अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना दोस्त रियासत अली ख़ान और आप लोग देखेंगे रियल चैनल पर दखनी खबरनामा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस बोले तो सुर्खियां। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पुलिस वालों को देर से मोटर और मोटरसाइकिलें रोडों पर फिरना शुरू हो गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले सोशल सर्वे के बारे में अपोजिशन वाले चुपका चुपिश पुकारा कर रहे हैं। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अलग अलग रियासतें बनने के बाद पहली बार मिलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के पहले के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी बोले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी राहुल गांधी की तरफ से नहीं हारी। यूपी के जिले बहराइच में सैलाब की तरफ से कितने की हजार लोग बेघर हो गए। बीजेपी के पुराने लीडर एल के आडवाणी बोले बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी के गलत पॉलिसियों की तरफ से जीते। केरला एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के फ्लाइट के टायर एयरपोर्ट पे उतरते वक्त ही फट गए। नूरी पैलेस फंक्शन हॉल बल्लागुड़े में 15 अगस्त की रात को शेख हुसैन बिन अल अमूदी वल्द अबू शेर अल अमूदी के वलीमे में रूबी और रियल चैनल के चेयरमैन जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब शरीक हुए। जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब और उनके भाइयाँ जनाब शरीफ हुसैन यमनी साहब और जनाब शरीफ मोहम्मद यमनी साहब दूल्हे को मुबारकबादी दिए। दूल्हे के भाई सालम अल अमूदी और कांग्रेस के लीडर और दूल्हे के चचेरे भाई एम ए हुसैन अल अमूदी मेहमानों का खैर मकदम करे। हफ्ते के दिन एयर इंडिया की फ्लाइट के 2 टायर केरला के एयरपोर्ट पर उतरते ही फट गए। एयरपोर्ट के ऑफिसर बोले मालदीव से आईसो एयर इंडिया की फ़्लाइट के 2 टायर उस वक्त फट गए जब वो फ्लाइट केरला के एयरपोर्ट पे लैंड करी। ऑफिसरों के हिसाब से हफ्ते को 12:50 पे ये हादसा हुआ। फ्लाइट नंबर A320 में 150 मुसाफिर थे और ये मुसाफिरों का बोलना है टायर फट जाने से प्लेन लैंड होते वक्त मुश्किलें हुए। ऐसा मालूम हुआ ये फ़्लाइट बेंगलोर से होते हुए चेन्नई को जा रही थी, मगर ये हादसा हो जाने की वजह से देर से अपने मुकाम पर पहुँची। सेंटर के मिनिस्टर अशोक गजपति राजू आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू से मिलकर एपी में एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातें करें। सेंटर के मिनिस्टर अशोक गजपति राजू आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू से मिलकर विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा और तिरुपति के एयरपोर्टों को इंटरनेशनल लेवल के एयरपोर्ट बनाने के बारे में बातें करें। आंध्र प्रदेश की हुकूमत वाले 13 डिस्ट्रिक्टों में 14 एयरपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। ये दोनों की मीटिंग में बजट, एयरपोर्ट की ज़मीन हासिल करने और दूसरे किते की मसलों पे बातें हुए। राज्यसभा के एमपी सुजाना चौधरी और सीएम रमेश भी ये मीटिंग में आए थे। आंध्र प्रदेश के सीएम से मिलने के बाद मीडिया वालों से बातें करते हुए अशोक गजपति राजू बोले उनको तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर उनको बुलाए तो उन्होंने खुशी खुशी केसीआर से मिलते और चाय भी पीते करते। वैसे अगर सीएम दिल्ली को आए, जब उनके ऑफिस पे आए तो उन्होंने केसीआर का वेलकम करते और उनको चाय भी पिलाते। अशोक गजपति बोले उन्होंने और केसीआर कैबिनेट में एक दूसरे के अपोजिशन में थे। चंद्रबाबू नायडू के साथ हुई मीटिंग के बारे में बातें करते हुए अशोक गजपति बोले विजयवाड़ा एयरपोर्ट के रनवे को चौड़ा करने वाले हैं और विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, तिरुपति में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की बात आंध्र प्रदेश तंजीम की बिल में लिखे सो है और एनडीए जो भी वादे करी वो पूरे करती करते। ప్రభుత్వం వచ్చింది, కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి, ఇద్దరు కూర్చోకపోతే आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव नए रियासत बनने के बाद पहली बार मिलने वाले हैं। दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर दोनों रियासतें अलग होने के बाद पहली बार सरकारी तौर पे मिलने वाले हैं। ऐसा मालूम हुआ दोनों चीफ मिनिस्टर जो एक दूसरे से रुसे हुए थे अब हाथ मिला लिए और उनकी दोस्ती गवर्नर ESL नरसिम्हन की कोशिशों से हुई और गए 15 दिनों में ये दोनों की दूसरी मुलाकात है। पहले भी दोनों चीफ मिनिस्टर हलफ लेने के बाद मिले थे, मगर इतवार को राजभवन में हुई ये मीटिंग पहली सरकारी मीटिंग है। आप लोगों को याद होगा दोनों रियासतों के चीफ मिनिस्टर पहली बार उस वक्त मिले थे जब सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी को वेलकम करने दोनों सीएम बेगमपेट एयरपोर्ट को गए थे और दूसरी मुलाकात गवर्नर के घर पे हुई। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली 19 अगस्त को हुकूमत की तरफ से जो सर्वे हो रहा उसकी पूरी डिटेल्स बताए।
डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली 19 अगस्त को तेलंगाना हुकूमत की तरफ से जो सर्वे हो रहा उसके बारे में बातें करते हुए बोले, ये सर्वे तेलंगाना की हुकूमत पब्लिक को फ़ायदा पहुंचाने के वास्ते करा रही। ये सर्वे में गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को पहचान लेने के बाद उनको ज़रूरी सहूलतें देने के काम करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोले, जब भी हुकूमत की तरफ से स्कीमों का ऐलान होता उसका फ़ायदा ज़रूरतमंद गरीब लोग ज़्यादा नहीं उठा सकते। ये स्कीमों का फ़ायदा गरीबों को होना बोल के सर्वे करा रहे हैं। ऐसे लोग जो हैदराबाद के बाहर हैं उनके बारे में बातें करते हुए डिप्टी सीएम बोले, जो लोग यहाँ पे नहीं हैं उनके वास्ते उनके घर वाले अलग फॉर्म लेके उनकी डिटेल लिख के दे सकते कहते, और लोग आधार कार्ड, लाइट का बिल, वोटर आईडी प्रूफ के वास्ते दे सकते। बहुत से स्कीम्स है गरीबों के लिए, उस स्कीम के तहत एक सर्वे करना चाह रहे हैं और सर्वे की डेट 19 तारीख मुकर्रर की गई है। ये बहुत अहम सर्वे है। ये सर्वे में कोई हम घबराने की बात नहीं है। हम यही चाहते हैं कि सरकार के खजाने की जो रकम है वो गरीब आदमी तक पहुंचे। कई लोग ऐसा है सरकार के सेवा से इस्तेफादा कर रहे हैं पर वो खुद भी काफ़ी दौलतमंद है। मोटर नशीन लोग भी वाइट कार्ड रखते हैं, मोटर नशीन लोग भी अपने बच्चों का फीस रिइंबर्समेंट लेते हैं। हाउसिंग स्कीम में लोग मकान रखते हुए भी फिर मकान हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सर्वे हमारे लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। ये सर्वे में हमको गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, उनके कंप्यूटराइज ये मालूम हो जाएगा कि कौन लोग कहाँ लोग गरीब बस्तियों में रहते हैं, जिसके पास ज़ाती मकानात नहीं है, किसके पास नल नहीं है, किसके पास करंट नहीं है, किसके पास बैंक अकाउंट नहीं है। तो हमारे सर्वे से हम यही चाहते हैं कि गरीब आदमी को अपने सर्वे में जब हमें मालूम होगा ओल्ड एज पेंशन है, फीस रिइंबर्समेंट है, हेल्थ स्कीम्स है, बहुत से पेंशन है, वो दूसरे हैंडीकैप पेंशन है, विडो पेंशन है, तो हाउसिंग तो तमाम के तमाम स्कीमात में गरीबों को डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचने के लिए सर्वे किया जा रहा है। ये सर्वे में तमाम भाइयों से मैं अपील करता हूँ, जहाँ हर घर तक लोग आएंगे। ये सर्वे इसलिए एक ही दिन में किया जा रहा है। साबिका में जो सर्वे हुए थे वो कंट्रैक्ट बेसिस पे एक आदमी का 3 जगह नाम लिखा हुआ है। अगर ये सर्वे सही होगा और सही तरीके से सर्वे होगा तो हमको मदद करने में बड़ी सहूलत होगी। इस सर्वे में पूरे लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए और गाँव में देहातों में सरपंच भी कर रहे हैं, शहर में मैं तमाम कारपोरेटर वार्ड मेंबरों से भी अपील करता हूँ वो इस दिन 19 तारीख के दिन वो खुद रहकर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों को सर्वे में मदद करें। और इस सर्वे में कोई किस्म का आगे जैसा इलेक्ट्रिसिटी का बिल की बात की जा रही है, बिल नंबर लिखा जा रहा है, बिल आप देते कितना वो नहीं पूछा जा रहा, अकाउंट नंबर, ताकि किसके घर में करंट है किसके घर में करंट नहीं वो मालूम करना हुकूमत का मकसद है। और हमें कोई दूसरी चीज़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें दिलचस्पी यही है कि गरीब आदमी को हमारी मदद पहुँचे। यही हुकूमत का एक कारनामा है। हुकूमत यही कोशिश कर रही है कि ऐसा कारनामा कर दिखाए ताकि गरीब आदमी को दफ्तरों के चक्कर काटना ना पड़े और ये इमदाद उनके घर तक पहुँच सके। बीजेपी के पुराने लीडर लाल किशन आडवाणी का बोलना है, बीजेपी की जीत में नरेंद्र मोदी से ज्यादा कांग्रेस का हाथ है कहते। 2014 के लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को शानदार कामयाबी मिली थी। ये पार्टी अपने बलबूते पे 282 सीटें जीती थी। बीजेपी के लोग उसको मोदी की लहर जाहिर करें, मगर बीजेपी के सीनियर लीडर आडवाणी ये बोल रही ये कामयाबी में मोदी की हवा से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी की गलतियां काम करे। अगर कांग्रेस इतने बड़े बड़े घोटाले नहीं करती तो नतीजा ऐसा नहीं निकलता था। आडवाणी 15 अगस्त को लाल किले पे हुआ सो आज़ादी के प्रोग्राम में शरीक हुए। उन्होंने मोदी की तकरीर की भी तारीफ करें। 16 मई को पार्लियामेंट के इलेक्शन का जब रिजल्ट आया था उस वक्त भी आडवाणी ये बोले थे ये रिजल्ट के बारे में गौर करने की ज़रूरत है। ये जीत में मोदी और आरएसएस का कितना हाथ है। आप लोगों को याद होगा गए 100 साल मोदी को जब इलेक्शन कमेटी का सदर बनाए थे, जब मोदी औंटे थे पीएम के वास्ते, जब मोदी का नाम नहीं पेश करे थे तो आडवाणी रुस के बैठ गए थे। बाद में मोदी की जब हुकूमत बनी तो मोदी क्या करें, बीजेपी के पूरे पुराने लीडरों को जिसमें आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, शांता कुमार और बेसी खंडूरी है 75 साल के हो गए बोल के कोई पोस्ट नहीं दिए। ये सब पुराने महारथियाँ वजीफा ख्वारों के जैसा घरों में बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में 15 अगस्त को सुबह से हो रही से जबरदस्त बारिश, बादल फटने और जमीन खिसकने से 23 आदमी मर गए। देहरादून और मसूरी के बीच में 3 जगहों पे ज़मीन खिसकने से बहुत से टूरिस्ट फंस गए और कितने की लोग मर गए। ज़मीन खिसकने से बद्रीनाथ और गंगोत्री का रास्ता बंद कर दिए गए। हुकूमत के लोगों का बोलना है अब तक 20 आदमियों की मौत हो गई और मरने वालों की तादाद और भी बढ़ सकती है। चूड़ियां और श्रृंगार के सामान के वास्ते पूरे हिंदुस्तान में मशहूर लाड़ बाजार में 5 दिनों से लाइट बंद रहने से दुकाना वाले परेशान हैं।
लाड बाजार के चूड़ियाँ खरीदने लोग हिंदुस्तान से ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर से भी आते रहते। यहाँ की चूड़ियाँ इतने अच्छे रहते, खूबसूरत से खूबसूरत औरत भी यहाँ की चूड़ियाँ पहने बगैर अपने आप को अधूरी समझती। यहाँ के दुकाना वाले चूड़ियाँ और भी चमकदार दिखना बोल के रातों में नहीं दिन में भी पूरी दुकान के लाइटां खुले रखते। मगर 5 दिनों से दिन तो दिन रात के वक्त भी लाड बाजार जाके गार बाजार बने हुआ है। दुकानों में अंधेरा गुड़ुप है। लोगों को कीमती चूड़ियाँ समझ में आ रही ना मामूली चूड़ियाँ। दुकाना वाले घड़ी घड़ी लाइट के ऑफिस पे शिकायत कर करके बेजार हो गए। कोई पुरसाने हाल नहीं है। आखिर में तंग आमद तो जंग आमद बोले जैसा वो लोग एरिया के MLA अहमद पाशा खादरी से शिकायत करे। अहमद पाशा खादरी 16 अगस्त को आके पूरे इलाके का दौरा करे। उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियर और दूसरे ऑफिसरों को फ़ोन करे, जिसके बाद वो लोग जल्दी से जल्दी करंट देने का इंतज़ाम करते बोल के वादा करे। बाद में अहमद पाशा खादरी मीडिया से बोले, पब्लिक को आराम देने के वास्ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, मगर अक्सर ऐसी शिकायत आते रहती। ये लोग फ़ोन का रिसीवर बाजू रख के होटलों में ठीठी ठाठा ही हा करते हुए घंटों बैठे रहते। अहमद पाशा खादरी बोले, पहले 4 घंटे लाइटां बंद होने से लोग परेशान है बोले, तो ये लाइटां वाले लापरवाही करके पब्लिक को और तकलीफ़ां दे रहे। इन्होंने बोले, अगर इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के लोग ऐसी तकलीफ देने के काम करते रहे तो उनके खिलाफ एहतजाज करते रहते। जाकर कंप्लेन किए तो वहाँ भी नहीं, बाबू शाहजाब होटल में बैठ के चाय पी लेते रहते इलेक्ट्रिसिटी के CPD के इंजीनियर, और जिसकी वजह से हमें तकलीफ हुई। 4 दिन के बाद आज केबल का काम हुआ थोड़ा टेम्पोररी, और अभी सुपीरियर इंजीनियर से मैं बात करके आया कि आज काम किसी कीमत पे पूरा कंप्लीट होना, पूरे लाइन चालू होना, और मैं खुद साइड पे आके एहतजाज करे इलेक्ट्रिक के इंजीनियरों के रवैये के खिलाफ। खुसूसन यहाँ का जो असिस्टेंट इंजीनियर है वो इंतहाई लापरवाह इंजीनियर है, उसको फौरी सस्पेंड किया जाए। और ये मदीना बिल्डिंग के पास सब स्टेशन में जो लोग बैठ रहे हैं वो लोग अभी इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा करें और उनके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए। 5 दिन किसको बोलते नहीं है, पहले से लोग परेशान है। 5 दिन तक ये लोगों की लापरवाही की वजह से उनकी अमदन लापरवाही है, इसमें उनको सस्पेंड करना चाहिए। ये सच है कि हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में बर्फी का बहरान है, बर्फी की किल्लत है। सुबह 2 नई रियासत तेलंगाना बनते ही कित्ते के अच्छे काम शुरू हो गए। पुलिस वालों को भी नए कारां और मोटरसाइकिल CM चंद्रशेखर राव दिए। पहले जब तेलंगाना और आंध्रा एक ही स्टेट था, पुलिस वालों को पुराने टाटा सोमो कारों और जीबों में और पुराने मोटरसाइकिलों पे पेट्रोलिंग करना पड़ता था, जिसकी तरफ से पुलिस वाले कभी कभी वक्त पे पहुंच नहीं सकते थे, जब तक मुजरिमा अपना काम करके रफू चक्कर भी हो जाते थे। हमारे इस मुल्क के गोवा में पुलिस वालों को स्कॉर्पियो और कर्नाटक में बोलेरो गाड़ियां स्टेट हुकूमत दी हुई है। अच्छे मिसालों को सामने रख के हमारे चीफ मिनिस्टर KCR भी पुलिस वालों को अच्छी गाड़ियाँ दिला दिए। उन्होंने तेज़ भागने वाले AC कारां और हीरो कंपनी के स्पोर्ट्स बाइकां पुलिस वालों को दिए। 16 अगस्त को चंद्रानगुट्टा में और शहर के दूसरे एरियो में पुलिस वाले कारां और बाइकां लेके फिरते हुए दिखे। कारों में एक SI और 4 कांस्टेबल बैठे हुए दिख रहे थे। कांग्रेस के पुराने लीडर और पहले के डिफेंस मिनिस्टर AK एंटोनी बोले, लोकसभा इलेक्शन में पार्टी की हार की जिम्मेदारी राहुल गांधी नहीं है। AK एंटोनी जो कांग्रेस की बुरे तरीके से हार कई को ही बोल के इंक्वायरी कर रहे थे, अपनी रिपोर्ट में बोले, थोड़े शरीर लोग राहुल गांधी को बदनाम करने कांग्रेस की हार राहुल गांधी की तरफ से हुई बोल के अफवाहें फैला रहे। AK एंटोनी कांग्रेस की हार के जिम्मेदार मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी भी नहीं है बोले। एंटोनी ये रिपोर्ट कांग्रेस की सदस्य सोनिया गांधी को दिए। ये कमेटी में एंटोनी के साथ मुकुल वासनक, RC खिंचिया और ओनियाश पांडे भी थे। मीडिया के लोग जब एंटोनी से ये पूछे रिपोर्ट में क्या है, तो उन्होंने बोले, ये अभी एक राज की बात है, मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। एंटोनी को भरोसा है कहते सोनिया और राहुल की लीडरशिप में पार्टी फिर से खड़े रहेंगी। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली अपने पार्टी ऑफिस पे एक किताबों की वेबसाइट को लॉन्च करे। हफ्ते के दिन तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली अपने पार्टी ऑफिस पे एक वेबसाइट bookmarkers.com को लॉन्च करे। मीडिया वन से बातें करते हुए डिप्टी CM बोले, उन्होंने लॉन्च करे सो ये वेबसाइट से दुनिया के कौन से भी कोने से किताबें मंगा सकते और घर में बैठ के भी खरीदारी कर सकते। उन्होंने बोल रहे हैं ये वेबसाइट के जरिए तारीख के सियासी, समाजी, साइंसी, अदबी किताबें मंगा सकते और ये किताबें 3 ज़बानों उर्दू, इंग्लिश और हिंदी में मिलते करते। देखिए, दुनिया तो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। उसके लिए
आज जनाब उमर अंसारी साहब ने एक वेबसाइट खोला है जो www.booksmarkers.com। इसके ज़रिए आप दुनिया के जहाँ के भी किताबें हैं आप ऑर्डर दे सकते हैं और डोर डिलीवरी का भी इंतज़ाम किया गया है। आज 80,000 से ज़्यादा किताबें इनके पास आज रेडी है। उसके अलावा आपको और भी किताबें चाहिए तो वो रिसर्च कर रहे हैं। वो 1,50,00,000 का टारगेट रखते हैं। मैं समझता हूँ ये काफ़ी बहुत अहम काम है और जिसके लिए मैं उमर अंसारी साहब को मुबारकबाद भी देता हूँ। इतनी कम उम्र में उन्होंने इतना बड़ा कारनामा किया है कि आज मुझे खुद कई बार कई लोगों को होती है बुक्स के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, दिल्ली जाकर बुक्स खरीदना पड़ता है। आज ये बुक्स आपके घर आने के लिए और आप जब ऑर्डर करेंगे तो घर पे देकर डिलीवरी देकर आपसे पैसे लिए जाएंगे। वो बहुत बड़ा कारनामा किए। इसके लिए आवाम इससे मुस्तफ़ी होना चाहिए और हम DRS की जानिब से हमारी गवर्नमेंट की जानिब से उमर अंसारी साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। और तकरीबन 3 ज़बानों पर रेडी है इनके पास, उर्दू है और हिंदी है, इंग्लिश है और तेलुगु के लिए भी वो ट्राई कर रहे हैं। वो बहुत जल्दी तेलुगु को भी इसके अंदर इनके नेट के जरिए किताबें वो भी आपको मुहैया की जाएगी। तो साहब इसमें दीनी किताबें रहेंगी और दूसरे हर किस्म के उनके नेट में आप नेट में चेक करें, उन्होंने इलेक्शन कमीशन वाले बोले गुजरात के वडोदरा, यूपी के मणिपुर और तेलंगाना के मेदक में लोकसभा के सीटों के वास्ते बाईपोल इलेक्शन 13 सितंबर को होंगे। दिल्ली में इलेक्शन कमीशन वाले बोले बाईपोल इलेक्शन के वास्ते 20 अगस्त को एक नोटिफिकेशन निकलेगा और 27 अगस्त तक नॉमिनेशन के पेपर दे सकते और इनको चेक करने की आखिरी तारीख 28 अगस्त रहती कते और 30 अगस्त तक नाम वापस लेने की तारीख रहेंगी। 13 सितंबर को वोटिंग और 16 सितंबर को वोटों की गिनती हो जाती कते। तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना हुकूमत के तरफ से 19 अगस्त को होने वाले घरेलू सर्वे पे अपोजिशन पार्टियों पे बहुत आउट लेते हुए बोले बम पुकारा करने की जरूरत नहीं है। यौम आज़ादी के मौके पे गोलकुंडा किले में झंडा चढ़ाए बाद तकरीर करते हुए सीएम केसीआर बोले थोड़े अपोजिशन के लीडर चुपका चुपीच बहुत पुकारा कर रहे और समाजी सर्वे के कामों में रुकावट न डालने की कोशिश कर रहे। तेलंगाना के सीएम बोले लोगों को सर्वे के बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने बोले हुकूमत के पास लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इस वास्ते ये सर्वे करा के लोगों का डाटा हासिल करके लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाह रहे हैं। उन्होंने बोले इससे पहले थे सो हुकूमतों की तरफ से कितने के लोग गलत फ़ायदा उठाते हुए राशन कार्ड गरीबों को मिलने वाली मदद और वजीफ़े हासिल कर लिए और अब ये सर्वे करे तो ये लोगों की पोल खुल जाती। इस वास्ते सर्वे कराने पे एतराज़ कर रहे और इसको रोकने की कोशिश भी हो रही। उन्होंने बोले हमारी हुकूमत बोगस राशन कार्ड खींच लेके ज़रूरतमंद लोगों को देना चाह रही और हुकूमत की तरफ से आने वाले बजट को हकदारों तक पहुंचा के बीच वालों को रोकना चाह रही। इन्होंने तेलंगाना के लोगों से ये सर्वे में हिस्सा लियो बोल के भी अपील करें। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बहराइच में सैलाब आने से हजारों लोग बेघर हो गए। पहले तो मानसून नहीं आया, बारिशां नहीं हो रही बोल के सब परेशान थे। अब देखे तो पूरे इंडिया में मानसून आने के बाद ऐसे बारिशां हो रही जहाँ देखो वहाँ पे सैलाब आ जा रहा, नदियाँ भर के जा रही, हजारों घर पानी में डूब जा रही और कितने के लोग बेघर होते जा रहे। यूपी के ज़िले बहराइच में भी 2 नदियों में फुल बारिश की वजह से सैलाब आ गया और लोग बेघर हो गए, गाँव के गाँव पानी में डूब गए। उत्तर प्रदेश के गवर्नर राम नायक बोले लॉ एंड ऑर्डर की हालत कैंसर की वैसी हो गई और कैंसर के इलाज के वास्ते कीमोथेरेपी जरूरी है। यूपी के गवर्नर राम नायक बोले उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत कैंसर के जैसी हो गई और इन्होंने बोले जैसा कैंसर का इलाज होना बहुत ही मुश्किल है वैसे लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना भी बहुत मुश्किल है और इसके वास्ते कीमोथेरेपी जरूरी है कहते। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मर्कज़ के बड़े लीडर बृंदा कार्तिक बोले मोदी की तकरीर में फिरका परस्ती और महंगाई के खिलाफ जिक्र नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। बृंदा करत मोदी की तकरीर पे अफसोस कर लेते हुए बोले असल मसलों फिरका परस्ती और महंगाई पे मोदी बातिश नहीं करे। उन्होंने मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले एक तरफ इंडिया के लोग महंगाई से परेशान है और दूसरी तरफ फिरका परस्ती से परेशान है। इन्होंने बोल रहे हैं ये बहुत ही अफसोस की बात है, इतने अहम प्रॉब्लमों के बारे में मोदी अपनी तकरीर में कुछ भी नहीं बोले। मलाबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों के पास 1 तोला सोने की कीमत 16 अगस्त को ये रही 22 कैरेट 27,153, जबकि 24 कैरेट 29,030 रुपये रही।
अब तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे। हैदराबाद ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 31, कम से कम दर्ज हरारत 24, खम्मम ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 27, मेदक ज़्यादा से ज़्यादा 31, कम से कम 24, वरंगल ज़्यादा से ज़्यादा 30, कम से कम 25, करीमनगर ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 26, महबूबनगर ज़्यादा से ज़्यादा 33, कम से कम 24, आदिलाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 26, नलगुंडा ज़्यादा से ज़्यादा 34, कम से कम 27, निज़ामाबाद ज़्यादा से ज़्यादा 32, कम से कम 24 और रंगारेड्डी में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 32 और कम से कम दर्ज हरारत 22 रिकॉर्ड करे थे। आखिर में अपना फिर एक बार देखेंगे सुर्खियां। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से पुलिस वालों को 150 मोटर और मोटरसाइकिल रोडों पे फिरना शुरू हो गए। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर बोले सोशल सर्वे के बारे में अपोजिशन वाले चुप का चुपिश पुकारा कर रहे हैं। एपी के सीएम चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव अलग अलग रियासतें बनने के बाद पहली बार मिलने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी के पहले के डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी बोले लोकसभा इलेक्शन में पार्टी राहुल गांधी की तरफ से नहीं हारी। यूपी के जिले बहराइच में सैलाब की तरफ से कितने की 1000 लोग बेघर हो गए। बीजेपी के पुराने लीडर एल के आडवाणी बोले बीजेपी वाले कांग्रेस पार्टी के गलत पॉलिसियों की तरफ से जीते। केरला एयरपोर्ट पे एयर इंडिया के फ्लाइट के टायर एयरपोर्ट पे उतरते वक्त ही फट गए। नाजरीन, आज दखनी खबरनामे में बस इतना ही। इजाजत दियो, अल्लाह हाफिज।